हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हमारे साथ आर्ची मैम है, जो कि आपके साथ टीजीटी साइंस का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें उसके लिए कुछ टिप्स देंगे। तो आर्ची मैम, आप सबसे पहले शुरू करिए कि जिस दिन आपका इंटरव्यू था आपको फीलिंग कैसी आ रही थी, या फिर जब आप रिटर्न एग्जाम दे करके आए थे। सबसे पहले आप ये बताओ कि रिटर्न एग्जाम दे के जब आए थे तो फीलिंग कैसी थी, कि कैसा गया इंटरव्यू के लिए, आएंगे नहीं आएगा, कॉल नहीं आए, मतलब आएगा रिजल्ट नहीं आएगा, क्या कैसे रहेगा? सबसे पहले तो जैसे मैंने रिटर्न दिया था तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि मार्क्स बन जाएंगे, हो सकता है इंटरव्यू तक कॉल आ जाए। तो उसके बाद कुछ दिनों के गैप के बाद जैसे जैसे रिजल्ट आया रिटर्न का, और फिर हम लोगों का इंटरव्यू जो है वो मई में हुआ था, 26 मई को हुआ था। और रिटर्न हुआ था फेब में और इंटरव्यू हुआ था हम लोग का मई में। तो उसके लिए मैंने बीच में करीब 1.5-2 महीने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लिया था। फेब से अप्रैल के बाद से शुरुआत कर दिया था मैंने अपना प्रिपरेशन का। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पहले मेरी जब वहां मैं पहुंची तो उस दिन की जो मेरी फीलिंग थी, काफी घबराहट थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले बोला गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सेंटर पर पहुंचने के बाद वहां पे पहले सबको आपको सुबह पहुंच जाना है। सबसे पहले हम लोगों को 7-8 बजे 9 बजे तक रिपोर्टिंग थी तो पहुंच गए थे। देखा तो सुबह ही बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी और हम लोगों को लाइन में लगा के फिर उन्होंने कुछ वो दिए थे, रूम नंबर वगैरह अलॉट किए थे। और रूम नंबर, पैनल नंबर कौन सा रहेगा आपका, हाँ, रूम नंबर कौन सा रहेगा, ये सब अलॉट होता है बाहर ही, गेट के बाहर ही पैनल अलॉट हो गया अलॉट था। हो जाता है, रूम नंबर अलॉट हो जाता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पहले रूम, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रूम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें वहां पे जाना है, उसी रूम में बैठना उसके है। पहले एक बायोडाटा शीट भी तो भरवाते हैं। हाँ, वो वहां पे भी दे सकते हैं वो। तो बायोडेटा शीट देंगे जिसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी भरनी होती है, क्वालिफिकेशन फिल करनी होती है। और अगर आपने पहले से वो वेबसाइट से प्रिंट आउट लिया है तो आप घर से भी भर के लेके जा अच्छा, सकते हो, क्योंकि उसकी तो 5, प्रिंट आउट का भी था। हाँ, मैंने देख लिया था। उसकी 3-4 कॉपीज कुछ करके लेके जानी होती है अच्छा, अपनी शीट की। तो वो आप लेके जाएंगे और उसके बाद आपके सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहाँ पे वो आपको एक रूम में भेज देंगे, वहाँ बैठना होता है। तो बैठने के बाद आपको बोलेंगे कि इस ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद जैसे ही आपका हो जाएगा सारा वर्क, तो वो 1 बाय 1 जहाँ पर इंटरव्यू होना है वहां पर कैंडिडेट्स को भेजते जाते हैं, फिर आपको वहां पे जाके बैठना होता है। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस को लेके फीमेल से बड़ा डाउट रहता है, साड़ी पहने सूट पहने, कैसा कलर कैसा रहेगा, तो उसके पे क्या बताना? ड्रेसिंग सेंस के लिए तो देखिए, क्योंकि इंटरव्यू हो रहा है तो एक फॉर्मल मीटिंग जैसा है, तो आपका ड्रेस कोड जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। आइदर यू कैन वियर अ साड़ी और सूट, बट इनफॉर्मल ड्रेसेस जैसे जीन्स और ये सब अवॉइड करना चाहिए। आप साड़ी में जा सकते हैं बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सूट भी बहुत लोगों ने वहां पे पहना था और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सूट में भी अपने आप को कॉन्फिडेंट शो कर पा रहे थे। मैं तो सूट ही पहना था। हाँ, तो जो कंफर्टेबल हो, आपको कोई इश्यू नहीं है कि आप साड़ी बस पहन रहे हैं तो फॉर्मल सूट डिसेंट पहन दिखना रहे हैं। चाहिए, हाँ, है ना? फॉर्मल और होना मेरा तो चाहिए। मुंबई में था, इतना ह्यूमिडिटी, पसीना 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 हो गया था बिल्कुल, और सिकुड़ भी गए थे कुर्ते। फिर भी कॉन्फिडेंस मतलब लूज नहीं करना है ना? बाकी उनको पता है कि आप बाहर से आ रहे हो, थके हारे, तो ठीक है। हाँ, और और साड़ी का कलर या ड्रेस का जो भी कलर है बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए, जिससे कि सामने आप इंटरव्यू में प्रेजेंट हो तो आपके कपड़े पर पूरा ध्यान ना चला जाए, आपकी पर्सनालिटी को जज करने का भी उन्हें टाइम मिले। और इसलिए लाइट कलर कपड़े ज्यादा बेस्ट हैं इंटरव्यू आपने के क्या पहना लिए। था? मैंने तो साड़ी पहनी थी व्हाइट कलर की। ठीक है। हाँ, मेरी लाइट कलर की साड़ी थी। अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ फोटो ले जानी होती है, कैसे क्या करना होता हाँ, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे आपने जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज, है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाए, सर्टिफिकेट भी। हाँ, एक्सपीरियंस लगाए, वो सब आपको वहां पर दिखाना है। तो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, प्लस उसकी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये सब करने के बाद वो अरेंज करवा के आपको बैठा देंगे। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो जाएगा, देन दे विल सेंड यू फॉर द इंटरव्यू हॉल। वहां पे जाके आपको वेट करना है, 1 बाय 1 बुलाया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू रूम में आपको एंट्री मिलेगी। इंटरव्यू रूम में एंट्री करने से पहले वहां पर ये है कि ये जो बायोडाटा शीट है ना, उसमें नीचे लिखवाते हैं डिस्क्राइब अपने बारे में लिखने के लिए, तो उसमें हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ झूठ नहीं लिखना चाहिए, वरना उससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, हाँ, डेफिनेटली जैसे तो हॉबीज वगैरह पूछा ऐसे। जाता है। आपके हाँ, एक एक पॉइंट को वहां पर मेंशन जो भी आपने किया है उनको वो देखते हैं, क्योंकि वो जो आपने कॉपी 4 कॉपी सबमिट की थी वो 4 कॉपी इंटरव्यू हॉल में जाकर रखी जाएगी। पैनल के सभी मेंबर्स हाँ, के पास पैनल के जाएगी। सभी मेंबर के पास आपकी एक बायोडेटा शीट की कॉपी होती है, जिसमें आपने जो भी मेंशन किया है वो वहां पर वो रीड करते हैं। सपोज आपने बोला कि मेरी हॉबी ये है,
तो आपने बस लिख दिया हॉबी, और वहां पर क्या होगा कि वो पूछ लेंगे कि इसमें आप इससे रिलेटेड कुछ भी न्यू। हाँ, जैसे आपने लिखा कि मुझे रीडिंग का हैबिट है, तो मान लो कोई लेटेस्ट बुक पूछ लेंगे, लेटेस्ट लेटेस्ट बुक के कौन सी बारे में किताब पढ़ी, पूछ लेंगे। उसमें क्या सीखा आपने, राइटर कौन थे, ऐसे करके। जैसे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स बीएड के टाइम किया था, तो मैंने उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया था और अपना सर्टिफिकेट उसमें लगा दिया था, तो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस तरह भारत स्काउट गाइड का भी मैंने लगाया था। तो आप जो भी एक्टिविटीज आपने लगा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ऐसा था। उसके बाद इंटरव्यू हॉल में जाने के लिए अब इंटरव्यू में एंट्री कैसे करना है, क्या क्या सवाल आएंगे, कैसे बैठना होता है, सवाल से पहले कि एंट्री कैसे करनी है और बैठना कैसे है। एंट्री कैसे करनी है, तो जैसे नॉर्मली आप वहां पर तो गेट ओपन था, तो खोल के जाना नहीं था, खोल के जाने वाला भी हो सकता है। मेरा बंद था। हाँ, तो मेरा ओपन था, मेरा ओपन गेट था, तो वहाँ पे गेट ओपन करने जैसा कुछ नहीं था। पल्ला नहीं लगा था, कर्टेन्स थे ऐसे 2 हिस्से में, तो हटा के जाना पड़ा। कर्टेन हटाकर आपको अंदर जाना है। वहाँ पर एक चेयर रहेगी, पैनल में मेंबर्स 4 बैठे होंगे। नॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गेट ओपन था मेरा। वैसे मैंने भी पर्दा हटा के पूछा था, मैं कम इन सर ऐसे। हाँ, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। आप नॉक, आपको गेट वहाँ पे लॉक्ड है तो आप नॉक करके अंदर चले जाओ। जनरली वहाँ पर एक प्यून रहते हैं या कोई स्टाफ रहता है जो आपको अंदर तक लेके जाएंगे, बता देंगे कि आपका नंबर आ गया है, तो आपको अंदर जाना है। और उसके बाद वहाँ पे जाते ही आप सबसे पहले या तो आप अपने फाइल लेके जाएंगे, तो आपको वहाँ पर बैठना है। उनके टेबल पर कुछ भी अपना मटेरियल नहीं रखना है। नहीं, बैठने से पहले ग्रीट भी तो करना है। हाँ, ग्रीट करना है, सबसे पहले उन्हें ग्रीट करना है। उसके बाद वो अलाउ करते हैं तो आप बैठ जाइए, नहीं तो एक बार आप पूछ लीजिए मे आई सिट सर और मैम, तो फिर वो आपको बोल देंगे बैठने के लिए। जैसे ही फिर आप बैठेंगे, आगे का इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है। उसमें मे बी पॉसिबल कि वो इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से शुरू करें या डायरेक्ट आपको डेमो टीचिंग के लिए भी भेज सकते हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पर एक रूम था, चेयर थी और रूम पूरा खाली था। एक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड था पीछे वॉल पर, बहुत थोड़ा दूर पर। तो मैं बैठी, जैसे मैंने बैठा और मैं ग्रीट किया मैंने, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन मेरा लिया नहीं। नहीं, मेरे से तो पूछा था। इंट्रोडक्शन से डेमो का टॉपिक उठाया था। इंट्रोडक्शन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आप डेमो टीचिंग के लिए कुछ भी टॉपिक ले बैठते तुरंत डेमो। हाँ, मेरे को बैठने भी नहीं दिया था उन्होंने। बस मैं बैठने वाली थी तो उन्होंने कहा कि आप डेमो टीचिंग कर दीजिए। तो मैं गई, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक में पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में प्रिपेयर करके गई थी। तो उन्होंने बोला नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको नहीं पढ़ाना है, आपको फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाना है। तो ऐसे ही वहाँ पे इंटरव्यू में जनरली होता है, टीजीटी साइंस के इंटरव्यू के लिए। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज आप बायो के कैंडिडेट हैं और आपने वहाँ पर बोला कि मैं बायोलॉजी से कोई टॉपिक प्रिपेयर करके आई हूँ या जो भी कोई टॉपिक है, तो वो आपको बायो नहीं देंगे, वो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई टॉपिक दे देंगे। अच्छा, जो आप बोलोगे उसके उल्टा कर देंगे। उसके उल्टा कर देंगे। तो बायो वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो मेजर जो पोर्शन तैयार होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री से होना चाहिए। वो डेमो के लिए आप ऐसा सेलेक्ट करके जाओ कि तीनों ही सेक्शन में आप दो एटलीस्ट दो सब्जेक्ट में दो टॉपिक, दो तीन टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाओ डेमो टीचिंग के लिए। तो मेरा ऐसे ही था। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैंने फिर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाया था, फोर्स पढ़ाया था क्लास 8 का। तो उसके आगे फिर मैंने बोर्ड पे समरी वर्क लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, कुछ टॉपिक्स लिखे, और ज़्यादा उन्होंने रिटन वर्क भी नहीं करने दिया था। तो इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इंट्रोडक्शन देने को बोला जाता है तो आप दीजिए, अपना प्रॉपर अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। लेकिन जो जो इंट्रोडक्शन देंगे उसमें सोच समझ के बोलिए। क्योंकि आपने जो लाइन बोली वो लाइन वो कैच कर आपको क्वेश्चन उसी से पुट कर देंगे। तो ये फिर ध्यान देने वाली बात है कि आप उसमें क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है तो क्या क्या पॉइंट्स कवर करना चाहिए इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में जैसे कि मेरे को लगा वहाँ बहुत टाइम नहीं होता आपके पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन वेरी शॉर्ट और प्रिसाइज रखना है, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन बता देंगे कि आपने कहाँ से क्या किया, ग्रेजुएशन बीएड कहाँ से किया है, सीटेट पास है, कुछ हॉबीज बता दीजिए। और अपना फोकस उस पर रखना है जो आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर हमसे पूछे। तो उस टॉपिक को आप थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर उनके सामने अपना प्रेजेंट करना है और इंट्रोडक्शन को ब्रीफ रखना। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जवाब ऐसा दो कि तुम्हें पता हो कि सामने से क्या क्वेश्चन आएगा, तो उसका जवाब
जो है तुमको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। हाँ, तो ऐसे ही हाँ। करना होता है। मतलब तो इंटरव्यू को आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए, ऐसा जवाब दीजिए कि आपका मनपसंद सवाल वो खुद पूछ दे सही जो आप बात है। चाह रहे हो, तो जवाब वैसे ही देने होते हैं। हाँ, जवाब वैसे ही तो देना है। उसके बाद क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे? चाइल्ड साइकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस? अब मेरे से तो नहीं पूछा गया था, पहले तो उन्होंने डेमो के लिए बोला तो मैंने डेमो कर दिया। तो जो हमारा पैनल है हमें उसको कंसिडर करना है कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के तौर पर अगर हम उन्हें ट्रीट करेंगे तो हमें सभी को एक्टिवली उसमें एंगेज करना है अपने टॉपिक्स में। अच्छा, वो रिस्पॉन्ड करें या ना करें उससे हाँ, फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, रिस्पॉन्ड जनरली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हमें बस ये दिखाना है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमेजिनरी। हाँ, और पॉजिटिव अपना पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखना है। आपको कोई भी नेगेटिव गेस्चर अपने फेस पर नहीं लाना है। कॉन्फिडेंस आपके फेस पे दिखना चाहिए कि हाँ, आप 40 बच्चों की क्लास को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आपको वही मौका है जहाँ पे आप उनको पूरा भरोसा दिला सकते हैं इंटरव्यू से। उस 2 से 3 मिनट के डेमो में वो पूरा देख लेते हैं कि क्या ये एक क्लास को मैनेज कर सकते हैं टीचर या नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, आप डेमो टीचिंग आपकी हो गई है। उन्होंने उसमें भी ज्यादा मुझे कुछ डेमो में बेसिकली ये पूछा देखते नहीं। होंगे कि एंगेज कर पा रहे हैं सारे बच्चों हाँ, को कि नहीं। वॉइस देखते हैं, मॉड्यूलेशन देखते हैं कि आपने अच्छे से स्टार्ट किया है, आपने क्वेश्चन पुट किया है मतलब कि ऐसा नहीं। कुछ बात बोल के स्टार्ट करो हाँ, कि सारे बच्चों का ध्यान खिंच जाए आपकी ध्यान तरफ। हो जाए। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए। तो फिर मैं आके चेयर पर बैठ गई। उसके बाद उन्होंने जो मेरा डेमो टीचिंग का टॉपिक था फोर्स, तो वहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस पुट किए कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन पुट किए थे। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड एक्सप्लेन करिए, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो ज्यादातर क्वेश्चन थे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री से। 3 वहाँ टीचर थे, एक फिजिक्स से पूछ रहे थे, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन उन्होंने किया, और एक तो 3 ही लोग थे पैनल में? मतलब 4 थे। हाँ। तो एक जो है, ये 3 सब्जेक्ट वाले थे, और एक जो है वो होंगे। साइकोलॉजी और को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो पहले 1 बाय 1 मैंने आंसर दिया। जो नहीं आ रहा था केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन, तो मैंने सॉरी बोल दिया, आई कांट रिकॉल दिस एट दिस टाइम। कुछ लोग होते हैं ना जो आंसर नहीं आने पर नर्वस हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, कि अरे मुझे नहीं आ रहा, अब मेरा तो हो गया, बिगड़ गया। नहीं, तो पूरा आपको नर्वस नहीं होना है, वहां पर ट्राई करना है आंसर देने के लिए। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको वहां पर इसमें मुझे लगता है वो लोग ये रिलैक्स भी चेक रहना करते होंगे कि मान लो कल को कोई स्टूडेंट ने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया और बाय चांस आपको उसका आंसर ऑन द स्पॉट नहीं आ रहा है, तो क्या आप घबरा जाओगे? है ना? तो कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस डील कैसे कर सिचुएशन को रहे आप हो? कैसे डील करोगे, नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होते हैं। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर्सनालिटी, टीचिंग स्किल, ये सब चेक करते होंगे यही इंटरव्यू में। सब तो चेक करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारे क्लासरूम सिचुएशन में हमारे सामने आने वाली है। उसका एक छोटा सा वो फॉर्म वहां पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अपने सब्जेक्ट की मास्टरी कर लेनी है कि जिससे वहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एटलीस्ट उसको अच्छे से आंसर कर पाओ। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद बायो से उन्होंने किंगडम के क्वेश्चन पूछे थे, किंगडम और ये फाइलम वाले क्वेश्चन पूछे थे। साइंटिफिक नेम, बोटैनिकल नेम पूछे थे कुछ एनिमल्स के, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और यही था इतना। केमिस्ट्री से क्या पूछा था? केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल बेसिक उनका। तो उस टाइम तो मुझे ये लगा था पीरियोडिक टेबल सीबीएसई से डिलीटेड है टॉपिक, तो शायद वो इससे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फोकस पीरियोडिक टेबल पर ही रखा था। तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर जो कि अभी डिलीटेड है, चल रहा है क्लास 10th में, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और दूसरा जो सबका बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपना इंटरव्यू को इंग्लिश में कंडक्ट करना है या हिंदी में बोलें, किसमें ज्यादा बेटर होगा। तो आपको वहां पर ऐसा कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कोशिश करिए कि बायलिंगुअल कर लीजिए, और इंग्लिश के टर्म्स यूज करके जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं वो वहां पर इंग्लिश में लिखा हो। बोलना हिंदी में हो सकता है, बट रिटन आपको वहां पर सब कुछ इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा यूज करना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को आप पढ़ाने जा रहे हो, तो इंग्लिश मीडियम है तो पूरी तरह से भी आप हिंदी पे नहीं हाँ, डिपेंड हो सकते हो। इंग्लिश भी आपका इम्पोर्टेंट है वहां पर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने हिंदी में बोल दिया तो आपका इंटरव्यू खराब हो गया है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों को यूज करिए, जहां पर आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं वहां इंग्लिश यूज करिए। और इसके बाद टोटल कितने देर चला था? टोटल एंट्री से लेकर वहां मेरे जाने तक में
अप्रोक्स 15 to 18 मिनट्स लगे होंगे। डेमो मेरा के भी बाद 20 मिनट्स के अराउंड डेमो टीचिंग करके फिर जब वहां पे क्वेश्चन पूछा गया तो 15 से 20 मिनट लगा होगा। तो बाकी यही है, सभी का अलग है। हाँ, और जैसे कि मेरे एक क्लासमेट का भी बगल वाले रूम में हो रहा था इंटरव्यू, वो हम सबका साथ में दिल्ली में ही पढ़ा था इंटरव्यू। तो उसने मुझे बताया कि वो केमिस्ट्री का टॉपिक प्रिपेयर करके क्लास में एंटर किया था, उसने केमिस्ट्री का टॉपिक किया था प्रिपेयर, तो उसको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दे दिया गया था कि आप ड्रॉ करिए बोर्ड पर, मतलब और ऑपोजिट कर दे रहे थे हाँ, इन लोग। अगर आप बायो से जाओगे तो आपको केमिस्ट्री लेके दे देंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इसलिए आपको तीनों में ही अच्छा करके जाना है। एटलीस्ट 2-2, 3-3 बढ़िया टॉपिक प्रिपेयर करके रखेंगे, और जो कॉमन टॉपिक्स हैं कोशिश करिए कि उससे थोड़ा अलग टॉपिक आप प्रिपेयर करें, क्योंकि जो कॉमन है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया और कुछ सिस्टम्स हो गए बॉडी वाले, वो सभी लोग प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ ऐसा सोचिए जो अभी तक अलग चल रहा हो, या ऐसा टॉपिक जो अनटच्ड रहता है इंटरव्यू में, उस पर प्रिपेयर करिए तो वो बेटर रहेगा। और कुछ उसमें वही है, पहले सब्जेक्ट का हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वो आपसे को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी आपने उसमें शीट में फिल किया है कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी वहां पर लिखा हुआ है। और बस फिर उन्होंने बोला मतलब वाइब कैसी रहती है वहां पे, मतलब डर लगता है, डराते हैं उन लोग, या एकदम चिल रह के बात करते हैं? नहीं, डराते तो नहीं ही है। हाँ। वहां पे नॉर्मली बैठते हैं बस। हाँ, एक वो जो आपको पर्सनालिटी जज करने वाला जो टीचर होगा वो एकदम स्ट्रिक्ट ऐसे बैठे रहेगा, ना स्माइल या बहुत बिल्कुल स्माइल नहीं। हाँ, बोलना तो नहीं, सामने वाले टीचर्स खुश हो जाएंगे मान लो आपकी स्माइल कर भी रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, पर उनके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं रहेगा। तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा घबराना है, लेकिन पहले दिमाग में लेके जाइए कि जो टीचर वहां पे सबसे ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं वही साइकोलॉजिस्ट। हाँ, तो वो उनको कहा गया है वैसे बैठने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर खराब लग रहा है उनको। तो और तो कुछ बस उसके बाद उन्होंने मैंने 1-2 क्वेश्चन नहीं बताया था, तो जो मैम थी उन्होंने बोला कि कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने इन्हें थैंक यू सबको बोला और उसके बाद बाहर चले आए। अच्छा, डेमो टीचिंग जब हम करते हैं तो बोर्ड पे लिखा हुआ फिर मिटाना भी होता है? हाँ, मैंने ऑन द स्पॉट तुरंत मिटा देना चाहिए। वो बोलेंगे कि आप आके बैठ जाइए, लेकिन आपको 1 या 2 सेकेंड्स लगेंगे, आप उसको रब कर दीजिए जो भी आपने बोर्ड पर लिखा है या टॉपिक लिखा है, क्योंकि ज्यादा तो आप लिख नहीं पाएंगे वहां पर। तो वो जो हम लोग क्लास में लिखते हैं इधर साइड में स्ट्रेंथ वगैरह, क्लास सेक्शन, पीरियड कौन सा है, टीचर कौन सा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी लिखना चाहिए। तो लिखना चाहिए कि नहीं? उतना टाइम नहीं होता मेरे हिसाब से, तो वो नहीं लिखना है। आप डेट लिखो, टॉपिक लिखो, सब टॉपिक लिख दो। मैं जब गई थी तो वहां ऑलरेडी वो चीज पूरा बना हुआ था, पर मैंने उसको लिखा नहीं, क्योंकि जनरली हम क्लास में जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें लिखना होता है। हाँ, तो वहाँ टॉपिक सब टॉपिक आप लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बाकी इतना ही है। हाँ, इसी में इसके अलावा आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट पूछेगा, हम मैम से पूछ के वापस से आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।